तो दोस्तों आज 5 नवंबर 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में दीपावली को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। एक खबर तो ऐसी है जिसको जानने के बाद शायद आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे, तो अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में दुनिया के 53 देशों में एक बार फिर से कोरोना वायरस की एक और लहर आ सकती है। साथ ही में ये आशंका भी जताई गई है कि 5 लाख और लोगों की जान जा सकती है। साथ ही में आपको बता दें, कोरोना की वैक्सीन के बाद अब कोरोना की एक दवा भी सामने आ गई है। पूरी दुनिया में ब्रिटेन ऐसा पहला देश बना है जिसने कोरोना की गोली को मान्यता दी है। जानकारी के मुताबिक इस गोली के खाते ही कोरोना का असर कम हो जाएगा। तो कोरोना वायरस को लेकर जो महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। साथ ही आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी के एक और नए दौरे को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही कई ऐलान की जानकारी भी आई है जो कि पीएम मोदी की तरफ से आज 5 नवंबर को की जा सकती है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक ताजा अपडेट है। जानकारी के तहत भारत का एक राज्य ऐसा है जहां पर पेट्रोल लगभग 20 रुपए सस्ता हो गया है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि पूरी दुनिया में बीते रोज मची दिवाली की धूम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में जलाया दीप, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दीपावली को बताया खास। जी हाँ, दुनिया भर के कई देशों में दीप पर्व यानी कि 2021 की दीपावली को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इमारतों पर आकर्षक रोशनियां की गई, साथ ही में जमकर आतिशबाजी भी की गई। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दीप जलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दीपावली को खास त्योहार बताया। साथ ही में कहा कि हम सब ने कठिन समय गुजरते हुए देखा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिवाली का प्रकाश हमें अंधकार से ज्ञान, बुद्धि और सच्चाई की ओर बढ़ने की याद दिलाता है। ये हमें विभाजन यानी कि बंटवारा, एकता और निराशा से आशा की ओर ले जाता है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और दुनिया भर के हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्ध लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही में आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको दिवाली के थीम पर सजाया गया। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं और ये बताया जाता है कि दीपावली एक खुशियों का त्योहार है, यानी कि दुश्मनी, गुस्सा और नाराजगी को मिटाने वाला त्योहार है। तो इन्हीं खुशियों के बातों से जुड़ी एक जीती जागती मिसाल सामने आई है। इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर, कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर घटी दूरियां। दीपावली पर बीते रोज भारत और पाक सेना ने बांटी आपस में मिठाई। पुलवामा हमले के 3 साल बाद एक बार फिर से शुरू हुई है ये परंपरा। जी हाँ, वैसे तो हम पूरा साल भारत और पाकिस्तान को लेकर हमेशा लड़ाई या नफरत की बातें ही सुनते रहते हैं, लेकिन बीते रोज 4 नवंबर को दिवाली का वो दिन था जिस दिन हमें थोड़ा प्यार और जो दूरियां थी वो घटती नजर आई। बीते 4 नवंबर को केवल देश के अंदर नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर दोनों ही देशों के जवानों ने आपस में मिठाइयां बांटी। तो दोस्तों इतना ज्यादा तनाव होने के बावजूद दोनों देशों के जवानों में ये जो प्यार देखने को मिला, तो ये प्यार उन सभी के दिलों को मोह रही है जो हमेशा ही प्यार की बातें करते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि जो लोग हमेशा ही नफरत को मिटाने में लगे रहते हैं। जाहिर सी बात है इसका श्रेय दोनों ही देशों के जवानों को जाता है। दोस्तों दीपावली को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, कि भारत में इन जगहों पर नहीं मनाई जाती है दिवाली। आइए बताएं इसके पीछे का क्या है कारण। जी हाँ, भारत समेत पूरी दुनिया में बीते गुरुवार को धूमधाम से दिवाली मनाई गई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर दिवाली नहीं मनाई जाती है। जानकारी के तहत भारत में इन जगहों पर न ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और न ही गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा दीप या पटाखे भी नहीं जलाए जाते। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के दक्षिणी राज्य केरल में दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता है। केरल के लोग दिवाली के अलावा सभी त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन दिवाली के त्योहार पर कुछ नहीं करते। हालांकि केरल में कोच्चि नाम का एक ऐसा इलाका है जहां पर दिवाली मनाई जाती है, लेकिन कोच्चि को छोड़कर पूरे केरल में दिवाली नहीं मनाई जाती। जाहिर सी बात है अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर केरल में दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती। तो इससे जुड़ी जो जानकारी मिली है उसके तहत आपको बता दें कि केरल में राक्षस महाबली राज करता था और यहाँ पर उसकी ही पूजा की जाती है। जाहिर सी बात है हम सब ये जानते हैं कि राम जी ने राक्षसों को ही हराया था। इसी की वजह से यहाँ के लोग राक्षस की हार पर पूजा नहीं करते और खुशियां नहीं मनाते। साथ ही में आपको बता दें कि केरल में दिवाली ना मनाने की दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर ज्यादा लोग हिंदू धर्म के नहीं हैं। इस वजह से भी केरल में दीपावली का उत्सव कोई खास देखने को नहीं मिलता। साथ ही में बताया गया है कि फिलहाल जो महीना चल रहा है तो इस समय केरल में बारिश होती है, इसी की वजह से पटाखे और दिए भी नहीं जल पाते। साथ ही में आपको बता दें कि केरल के अलावा तमिलनाडु में भी एक ऐसी जगह है
जहाँ पर दीपावली नहीं मनाई जाती। हाँ, यहाँ के लोग छोटी दिवाली यानी कि जिस दिन यमराज यानी कि मौत के देवता की पूजा की जाती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस को हल्के में ना लें। 53 देशों में आ सकती है कोरोना की एक और नई लहर। किसी और संगठन नहीं बल्कि WHO ने जताई है ये आशंका, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। जी हाँ, दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में WHO के टॉप अधिकारी ने आशंका जताई है कि दुनिया के 53 देशों के एक बड़े इलाके में कोरोना की एक और नई लहर आ सकती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि ये वही संगठन है जिसने कोरोना वायरस को पूरी दुनिया के लिए महामारी घोषित किया था। दुनिया के सभी देशों में किसी दवा या किसी वैक्सीन को तभी मान्यता मिल पाती है जब WHO की तरफ से उस दवा या वैक्सीन को मान्यता दी जाती है। तो दोस्तों, इसी विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर हैंस क्लेज ने बीते गुरुवार को कहा है कि मामलों की संख्या फिर से करीब करीब रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ने लगी है। इसी की वजह से उनका मानना है कि आने वाले फरवरी के महीने तक एक बार फिर से दुनिया के 53 देशों में कोरोना की एक और लहर आ सकती है। जानकारी के तहत ये 53 देश यूरोप और मध्य एशिया के हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें हमारा देश भी आ सकता है। साथ ही में आपको बता दें, डॉक्टर हैंस क्लेज ने ये कहकर चिंता और ज्यादा बढ़ा दी कि फरवरी के महीने तक कोरोना की वजह से 5 लाख और मौतें हो सकती हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि इस गोली के खाते ही कोरोना का असर हो जाएगा कम। पूरी दुनिया में ब्रिटेन ऐसा पहला देश बना है जिसने इस एंटीवायरल दवा को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के सफल उपचार में मददगार मानी जा रही दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन पहला देश है जिसने इस गोली से उपचार को उपयुक्त माना है। ब्रिटेन ऐसा पहला देश है जिसने इस गोली से उपचार यानी कि इलाज को सही माना है। जानकारी के तहत ये गोली 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा सकेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचाने के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि वैक्सीन कोई दवा की तरह काम नहीं करती, बल्कि जब कोरोना की वैक्सीन किसी व्यक्ति को लगाई जाती है तो उसके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो और ज्यादा मजबूत होता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दवा किसी बीमारी को लेकर बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, यानी कि किसी भी बीमारी को दवा को खाने से वो दवा उस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। तो जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन को ही सबसे ज्यादा उपयोगी माना जा रहा था कोरोना से बचने के लिए। लेकिन अब इसके साथ में दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि फिलहाल इसको केवल दुनिया के एक देश यानी कि ब्रिटेन ने मंजूरी दी है। जाहिर सी बात है, अगर ये दवा कोरोना के मरीजों पर काफी अच्छे से काम करेगी तो आने वाले दिनों में इस दवा का उपयोग दूसरे देश भी करने लगेंगे। कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों को भी मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। अमेरिकी सरकार ने फाइनली दे दी है इसकी मंजूरी। जी, अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बीते मंगलवार को बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को फाइनली मंजूरी दे दी है। तो इसी मंजूरी के साथ ही 5 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अमेरिका में इस फैसले के बाद अब 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जा सकेगी। हालांकि बच्चों को बड़े के मुकाबले में इस वैक्सीन की बस 1/3 खुराक दी जाएगी। वैसे आपको बता दें, अभी हाल ही में भारत को लेकर भी ऐसी खबरें आई थी कि जल्दी भारत में भी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बीते रोज दिवाली के मौके पर भारत और पाकिस्तान के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी, यानी कि बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत की दूरियां घटती नजर आई। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के जवानों को पाकिस्तान के साथ इस तरह के खुशी के रिश्ते रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, यानी कि दोनों देशों के बीच नफरतें मिटनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रसोई गैस सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार का है नया प्लान। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। काफी दिनों से चल रहा है इस पर विचार। जी हाँ, रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन से ये संकेत मिला है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए अब ग्राहकों को आने वाले दिनों में 1000 रुपए तक देने पड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें, इस पर सरकार का क्या विचार है अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सब्सिडी के मुद्दे पर कई बार चर्चा की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फाइनल योजना नहीं बन पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार के पास 2 रास्ते हैं। पहला यह है कि सिलेंडर पर पूरी तरह से सब्सिडी बंद कर दी जाए, और दूसरा रास्ता यह है कि सरकार कुछ ग्राहकों को सब्सिडी दे और कुछ ग्राहकों को ना दे। अनुमान के तहत आने वाले दिनों में यही वाला तरीका घरेलू गैस सिलेंडर पर लागू हो सकता है। घरेलू गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती है उसको लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इससे ये आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि सरकार केवल उज्ज्वला योजना वालों को घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दे, बाकी सभी लोगों के लिए सब्सिडी बंद कर दी जाए। लेकिन हम आपको फिर से याद दिला दें कि फिलहाल भारत सरकार का इस पर कोई साफ बयान नहीं आया है, यानी कि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। हालांकि ये बात पक्की जरूर है कि आने वाले दिनों में सब्सिडी के नियमों में बदलाव हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सबसे ज्यादा
का खतरनाक रेडिएशन निकालने वाले ये है टॉप 5 स्मार्टफोन। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, जर्मनी की संस्था द फेडरल ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन मेंटेनेंस हर साल सबसे ज्यादा रेडिएशन निकालने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट जारी करती है। तो इस साल 2021 के लिए भी ये लिस्ट जारी की गई है और इस साल इस लिस्ट में नंबर 1 पर है मोटरोला एज स्मार्टफोन। जर्मनी की संस्था के मुताबिक मोटरोला एज स्मार्टफोन सबसे ज्यादा रेडिएशन निकालता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि रेडिएशन से आपके दिमाग पर और आपके पूरे शरीर पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जानकारी के मुताबिक मोटरोला एज 1.79 वॉट किलोग्राम रेडिएशन निकालता है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है OnePlus 6T जो कि 1.55 वॉट किलोग्राम रेडिएशन निकालता है। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है ZTE Axon 11 5G स्मार्टफोन। जानकारी के तहत ये फोन 1.5 वॉट किलोग्राम रेडिएशन निकालता है। वहीं इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है Google Pixel 4a। जानकारी के तहत ये फोन 1.37 वॉट किलोग्राम का रेडिएशन निकालता है। वहीं इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है Oppo Reno 5G फोन जो कि जानकारी के तहत 1.36 वॉट किलोग्राम का रेडिएशन निकालता है। तो दोस्तों इस साल 2021 में ये वो टॉप 5 स्मार्टफोन है जो कि सबसे ज्यादा रेडिएशन निकालते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 5 नवंबर को केदारनाथ की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं और कई कामों का कर सकते हैं शिलान्यास। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे। साथ ही में इस यात्रा को लेकर ये खबर आई है कि चारों धाम सहित 51 मंदिरों को सरकार अपने कंट्रोल से मुक्त करने की घोषणा कर सकती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में साल 2020 में सरकार की तरफ से चारों धाम और 51 मंदिरों को सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया था। इसकी वजह से पुरोहित समाज के लोग पीएम मोदी के खिलाफ से काफी पहले से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के 4 धाम यात्रा पर जाने से पहले ये खबर आई है कि पीएम मोदी वहां जाकर एक बार फिर से चारों धाम, इसके अलावा जो 51 मंदिर है उसे सरकारी कंट्रोल से बाहर कर सकते हैं। यानी कि देवस्थानम नाम से जो बोर्ड है उसको भंग किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिवाली के मौके पर मिला लोगों को सस्ते पेट्रोल डीजल का तोहफा। नई जानकारी के तहत केंद्र सरकार के बाद 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घटा चुके हैं पेट्रोल डीजल पर अपना टैक्स। जी हाँ, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको पेट्रोल डीजल पर बीते रोज काफी विस्तार से जानकारी दी थी। हमने आपको बताया था कि देश के किस राज्य में टैक्स कितना ज्यादा घटाया गया है, यानी कि पेट्रोल डीजल कहां पर कितना सस्ता हुआ है। तो पेट्रोल डीजल के दामों से जुड़ी एक और नई जानकारी सामने आई है। आइए आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल के दामों पर 5 रुपए और डीजल के दामों पर 10 रुपए की एक साथ कटौती कर दी और ये कटौती बीते रोज दिवाली के दिन से लागू हो गई है। दोस्तों पेट्रोल डीजल पर यह कटौती इसलिए हो पाई है क्योंकि भारत सरकार ने इस पर जो टैक्स लगता था उसे घटा दिया है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं। तो दिवाली के एक दिन पहले पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को जैसे ही भारत सरकार ने घटाया, यानी कि इसके दामों में कटौती की, तो वैसे ही कई राज्यों की सरकारों की तरफ से भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स को घटाने की घोषणा की जाने लगी। इसी की वजह से देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल डीजल थोड़ा कम सस्ता हुआ है तो कुछ हिस्सों में ज्यादा सस्ता हुआ है। कुछ मेन राज्य की बात कर लें तो गुजरात, असम, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा साथ ही यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम पर 7-7 रुपए की कटौती की गई। आसान सी भाषा में कहें तो इन सभी राज्यों में पेट्रोल 12 रुपए सस्ता हुआ तो डीजल 17 रुपए सस्ता हुआ। वहीं अगर बात करेंगे उत्तराखंड की, तो यहाँ पर पेट्रोल के दाम पर सरकार की तरफ से 2 रुपए और डीजल के दाम पर भी 2 रुपए की कटौती की गई। यानी कि उत्तराखंड में पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हो गया है तो डीजल 12 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं अगर बात कर लें देश की राजधानी की, तो आपको बता दें अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105 रुपए 4 पैसे देने होंगे, जो कि अभी से एक दिन पहले इससे 5 रुपए महंगा था। वहीं अगर बात करेंगे डीजल की, तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 88 रुपए 42 पैसे का मिलेगा, जो कि अभी एक दिन पहले इससे 10 रुपए महंगा था। दैनिक भास्कर.com की तरफ से पेट्रोल डीजल के दामों पर काफी अच्छे ग्राफ बनाए गए हैं। इन ग्राफों को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें दैनिक भास्कर की तरफ से इस आर्टिकल में एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वो जानकारी ये है कि सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स लगाया जाता है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा ग्राफिक बनाया गया है जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है बेस प्राइस 47 रुपए 28 पैसे, यानी कि राजधानी दिल्ली में फिलहाल जो पेट्रोल का दाम है, अगर उस दाम में से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के टैक्स को घटा दिया जाए, साथ ही में जो डीलर का रेट है उसे भी घटा दिया जाए, तो फिलहाल पेट्रोल का दाम 47 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर है। लेकिन इस पर एक फ्रेट चार्ज लगता है 0.3 पैसे का। इसके बाद केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है 32 रुपए 90 पैसे। तो यही वो एक्साइज ड्यूटी है जिस पर 5 रुपए की कटौती की गई है। इसी की वजह से पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हुआ है। फिर इसके बाद राज्य सरकार का टैक्स लगता है 25 रुपए 31 पैसे। तो इतना सारा टैक्स और चार्जेस लगने के बाद जो पेट्रोल का दाम 47 रुपए 28 पैसे है वो 109 रुपए 69 पैसे हो जाता है। हालांकि दिवाली से पहले भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर 5 रुपए की कटौती कर दी। तो फिलहाल राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 104 रुपए के आसपास है। वहीं अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल का भी सेम ऐसा ही हाल है। इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बिना टैक्स और चार्जेस के 1 लीटर डीजल का दाम 49 रुपए 36 पैसे है। दोस्तों इसके अलावा भी आपकी स्क्रीन पर देश के कई राज्यों के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव दिखाए जा रहे हैं। तो आप वीडियो
वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सिर्फ 38 गेंद बैटिंग कर जीता ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश को 73 रन पे किया ऑल आउट। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में बीते रोज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की टीम को 15 ओवर में केवल 73 रनों पर ऑल आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा ने मैच में कमाल की गेंदबाजी की। जंपा ने मैच में 5 विकेट झटके, यानी कि अकेले ही 5 विकेट लिए। साथ ही में आपको बता दें कि बीते रोज श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच भी मैच खेला गया था, तो इस मैच को श्रीलंका ने 20 रनों से जीत लिया वेस्टइंडीज को हराते हुए। इसके अलावा क्रिकेट देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी T20 वर्ल्ड कप के 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जाएगा दोपहर 3:30 बजे, जो होगा न्यूजीलैंड और नामीबिया के बीच। वहीं दूसरा मैच खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे, जो होगा इंडिया और स्कॉटलैंड के बीच। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो फ्लिपकार्ट कंपनी ने लॉन्च किया 15 डे रिटर्न प्रोग्राम। सैमसंग के कई स्मार्टफोन पर मिलेगी ये सुविधा। जी हाँ, फ्लिपकार्ट ने एक नया लाइव इट या रिटर्न इट प्रोग्राम लॉन्च किया है। कंपनी ने इस प्रोग्राम के लिए सैमसंग के साथ साझेदारी की है और इसमें नया सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 को शामिल किया गया है। जानकारी के तहत इस नए प्रोग्राम के जरिए ग्राहक फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कर सकते हैं और सैमसंग कंपनी के कुछ चुनिंदा फोन को 15 दिन के लिए चलाकर देख सकते हैं। अगर आपको फोन पसंद आया तो ठीक, वरना आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोने और चांदी के भाव हुए कम। आइए बता दें इसके भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को सोना 440 रुपए सस्ता हुआ है। इस सस्ताई के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 47,410 रुपए का मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए चांदी की तो बीते गुरुवार को चांदी के दामों पर भी 2330 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 62,400 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, आज 5 नवंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।